राम राम भाई, मेरी औरतें मेरी छत्तीस बिरादरी ने, मैं पूनम गुजरी। तो मैं यहाँ बात करना आई हूँ आज फिर दोबारा ओमकार हत्याकांड के ऊपर। आप सब पता होगी, आप सबने मेरी वीडियो देखी होगी कि ओमकार हत्याकांड पे हमारे भाई है मार के गोली में भून के आपसी रंजिश में बताया जा रहा हो कि कोई पंचायत हुई, किसी पंचायत में जिन लड़का ने मारा है ओमकार भाई हमारो, उन लड़कान के बाप कर वो लड़का के थप्पड़ मारो भरी पंचायत में, जिसको बदला उन्हें लियो हो। ओमकार पे दारू पी के रास्ते में रोक के उसे दूधिया का काम करे बेचारो, रास्ते में रोक के उसे गोली मारी, 4 एक ने मारी, 3 एक ने मारी, और गोली मार के वह मरे भी छोड़ के न गए, अपनी गैल गाड़ी में गिर के ले गए भी, जिनकी अब तक आज क्या तारीख होगी, 13 तारीख होगी, अब तक कोई पता नहीं है। मतलब उनको शव उनके परिवार में बरामद नहीं हुआ है, और परिवार वाले रो रहे हैं, पीट रहे हैं। भैया गाँव बस्ती के, उनकी वाइफ इतनी बुरी बुरी तरह रो रही है, ऐसे ऐसे बयान दे रही कि कम से कम हमारी मिट्टी तो दे दो, हमारी मिट्टी तो मिल जाए। पता नहीं यह काम में योगी सरकार कैसे मूक बनी बैठी है, कैसे उन्हें कुछ हासिल न हुआ। एक शव बरामद करना कोई बहुत बड़ी बात ना है, क्योंकि गंगा के किनारे, गंगा जमुना के किनारे, हाँ यूपी में जंगल में उनके कपड़ा मिले खून से सने हुए ओमकार के, तो कोई बहुत बड़ी बात ना है। नहर में फेंको के ये वैसे उन्होंने वो अपराधी भी जो है गौरव शौरव 5 है, उसमें 3 लड़के पकड़ भी लिए, अपराधी भी उनके पास है, उसके बावजूद भी शव को पता नहीं चल रहा। बहुत दुख की बात है हमारे समाज में कि मतलब जिंदे तो छोड़ो, मरे की भी उन हो रही, मरो हुआ भी ना मिल रहा। और तो इसी मामले में हमारे गुर्जर समाज ने हाथ जोड़ के सबसे अपील करी है, सारे न्यूज़ चैनलों पे, सारी सोशल मीडिया पे, अपने पूरे सर्व समाज से हाथ जोड़ के अपील करी है कि इंटर कॉलेज में कल 14 तारीख को संडे को वे एक महापंचायत कर रहे हैं। वह महापंचायत में क्या निर्णय निकलता देखते हैं, क्योंकि वो उनको साफ साफ कहना हो परिजनों को कि भाई हमें पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं दिख रही, हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा कि भाई हाँ ऐसा होएगा ऐसा ना होएगा। एक एक करके उन्हें पेश कर रहे हैं अपराधी ने, बाकी वे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। इसी मामले में वे कल एक महापंचायत कर रहे हैं संडे को, उसके बाद वो जाम लगाएंगे, जो उन पर बनेगा, परिवार पर जो बनेगा वे करेंगे। प्रशासन से इसलिए हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ जल्दी से जल्दी केस पे कार्रवाई करी जावे, उनकी मिट्टी उन्हें मिले, क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सके, 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ भी कर सके, पर सरकार जगानी पड़ेगी, क्योंकि सो रही है, यूपी सरकार सो रही है नो, या मामले में कोई उन्हें ज़्यादा अपना रोल ना निभाया। तो मेरे कहना है यूँ कि भाई ऐसा आखिर कब तक होएगा हमारे समाज में, कब तक पी पी के खा के लोग बाग एक दूसरे ने मारते रहेंगे, हमारी आजकल की जनरेशन। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली तो मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई, वहाँ पे बहुत बहस छिड़ी कमेंटन के अंदर। कोई कह रहा कि पहले इनने वह लौंडा मारो, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका लड़का बताया जा रहा हो कि 20-21 साल का लड़का है जो अभी हुआ है, और वे कह रहे कि इनके लड़का ने उनको लड़का मारो है जब इनको मारो है। अलग अलग लोग अपने अपना ओपिनियन मेरी वीडियो में दे रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा चली। कोई कुछ कह रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो, कोई नु कह रहा हो कि उनको मारो तो बदलो तो लेना ही हो, बदलो लेना हो तो बदलो लेने को तुम ही बैठे हो, सरकार नो है। अगर उन्हें मारो हाल में तो उन्हें मारो नो, एक थप्पड़ की कीमत है जो इन्हें मारो हो, ठीक है। और फिर अगर एक दूसरे में अब तुम्हारा कौन सा बदला पूरा होगा, अब तुम जेल में सड़ो, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी गैल जिंदगी खराब, तुम्हारी औरत तो तुम्हारी बच्चों की ज़िंदगी खराब, क्यों तुम्हारे चक्कर में वे जेल में पड़ेंगे। जिसको मुंह न देखो वहाँ को पता ना के देखना पड़ जाएगा, परिवार है, किस किस के हाथ पाँव जोड़ते डोलेंगे तुमको, पैसा से बर्बाद, घर से बर्बाद, टाइम से बर्बाद, भूखे प्यासे वे अब थोड़े दिन में तारीखन पर उन पर पड़े रहेंगे। के बदलो पूरा हुआ, जिनने बदलो लिया हो ना, एक बार उनसे जाकर पता करियो, 6 महीने बाद उनसे पता करियो कि कैसी दुर्गति उनकी हो रही है, कैसी दुर्गति उनके परिवार की हो रही है। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही निवेदन है कि भाई ओमकार मामले में जो कल महापंचायत हो रही है, जितना भी मेरे सारा समाज में सुन रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मोह सुने हैं, मेरी बातन पे ध्यान देवे और कमेंट भी करे। तो कमेंट मत करो, बेशक लाइक मत करो, पर प्लीज़ जो कल महापंचायत हमारी हो रही है, वह महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे और ओमकार के परिवार को साथ दे, क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे,
सरकार के कौन पे करजू नहीं रहेंगे सरकार, क्योंकि आज क्या दिन हो गए, 14-15 दिन हो गए आज वहाँ मामले, और अभी तक उनकी लाश नहीं मिली है। कैसे तड़प रहे, कैसे बिलख रहे वे रोडन पे बैठ बैठ के। उनने जो धरना दिया वो धरना उन्हें बीच में हटाना पड़ गया किसी मजबूरी में। अब इसी मामले में कल पंचायत हो रही है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ हर कोई एक बार जाके उनके परिवार से बात करो और महापंचायत में पहुंचो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और एक हो जाओ। गुजर एकता दिखा दो, गुजर एकता किसे कह रहे हैं।